हेलो, हाउ आर यू। मैं हूँ औसाफ मलिक और आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रीम वीवर में हम अपने डेटाबेस की बाइंडिंग कैसे करते हैं अपने पीएचपी की साइट के साथ में। इससे पहले मैं दो ट्यूटोरियल बना चुका हूँ इस बारे में, जिसमें से पहले ट्यूटोरियल में पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि हम ड्रीम वीवर में एक साइट कैसे बनाते हैं, और दूसरे लेक्चर में मैंने ये बताया था कि हम वैम्प सर्वर में डेटाबेस कैसे बनाते हैं। अब तीसरा लेक्चर जो इस वक्त चल रहा है उस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो डेटाबेस हमने वैम्प सर्वर में बनाया था उस डेटाबेस से हम अपने पीएचपी की जो साइट बनाई है हमने ड्रीम वीवर में उसको बाइंडिंग कैसे कराएंगे। तो उसके लिए मेरे पास ड्रीम वीवर खुला हुआ है, मैं उसे मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। हमारी साइट ये इधर फाइल वाले पैनल में दिख रही है, जिसका नाम टेस्टिंग साइट 1 रखा था हमने, और टेस्टिंग साइट 1 के ही नाम से हमने वैम्प में एक डेटाबेस बनाया था। वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और उस ब्राउज़र में मैं आपको ये बताऊंगा कि अ, हमने टेस्टिंग साइट 1 का डेटाबेस बनाया था। ज़रा एक बार श्योरिटी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जिन लोगों ने डेटाबेस को बनाने वाला और साइट को बनाने वाला लेक्चर नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, वो प्लीज़ उसे पहले पढ़ लें, अदरवाइज़ ये लेक्चर उन्हें की समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से पीएचपी माई एडमिन खोला मैंने, वहाँ से लोकल होस्ट लिखा था, तभी डेटाबेस खुला। पीएचपी माई एडमिन मैंने यहाँ से गो कर दिया। गो करने के बाद अब मैं यहाँ पे दूसरे पेज पे चला जाता हूँ और यहाँ से लोकल साइट टेस्टिंग साइट वन वाला ये डेटाबेस बनाया था हमने। उसके अंदर डेटा नाम की एक टेबल बनाई थी। उस डेटा नाम की टेबल में मैंने ये 6 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे: जैक न्यूयॉर्क, और साफ सीतापुर, फुरकान कानपुर, नितिन सीतापुर, मीतू लखनऊ, रश्मि बस्ती। ये सारी नेम्स थे और उनके सिटी थे और आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो रही थी। ये सब हमने पिछले लेक्चर्स में बनाया था। अब इस लेक्चर में हमें इस डेटाबेस को, जो ये टेस्टिंग साइट वाला जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस को पीएचपी की साइट के साथ हमें बाइंड करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले, ये हमारी साइट खुली हुई है, सबसे पहले हमें बाइंडिंग पे जाना पड़ेगा। पहले हम एक पेज ले लेते हैं, कोई पेज ले लिया हमने और वही पेज ओपन कर लेते हैं जो पेज हमारी साइट के अंदर है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स डॉट पी एच पी, इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। ये इंडेक्स डॉट पी एच पी खुल गई है, इसको बंद कर देते हैं, जो काम की फाइल नहीं है। इंडेक्स डॉट पी एच पी इसको खोलते हुए हम, ये पैनल हमारे पास कैसे आया एप्लीकेशन वाला, मैं इसको बंद कर देता हूँ। क्लोज पैनल ग्रुप, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको बंद कर दिया। अब हम कहाँ पे जाएंगे, विंडो मेन्यू में जाएंगे। विंडो मेन्यू में जाने के बाद डेटाबेसेस, ये डेटाबेसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है हमें। हम चाहे डेटाबेस पे क्लिक करके भी इसे ला सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसे कंट्रोल शिफ्ट और F10 दबा के भी ला सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F10 दबा रहा हूँ मैं, तो आ रहा है, जा रहा है। कंट्रोल शिफ्ट F10 दबा के भी ला सकते हैं। उसके बाद इस डेटाबेस में बाइंडिंग वाला जो टैब है इस पर क्लिक करना है हमें। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस के पड़ोस वाला जो बाइंडिंग है इस पर क्लिक करने के बाद प्लस वाले पे क्लिक करना है। ओ नहीं नहीं नहीं, प्लस वाले पे क्लिक नहीं करना, हमें डेटाबेस पे क्लिक करना है। डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, फिर माई स्कूल कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम सबसे पहले कनेक्शन का नाम देंगे, जो भी नाम आपको रखना है कनेक्शन वाली फ़ाइल का। जैसे मैंने रख दिया कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग नाम रख देता हूँ। माई स्कूल सर्वर कौन सा है, जाहिर सी बात है लोकल होस्ट है, हम लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं। यूज़र नेम क्या होता है लोकल होस्ट का, यूज़र नेम रूट होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है। डेटाबेस हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, तो जैसे ही हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे डेटाबेस जो हमने वहाँ बनाए थे वैम्प में उन सब की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से हमें टेस्टिंग वाला लेना है, तो हम नीचे स्क्रॉल करते चले जाएंगे, स्क्रॉल करते चले जाएंगे, स्क्रॉल करते चले जाएंगे जब तक हम टेस्टिंग पे नहीं पहुँच जाते। और ये आ गया हमारा टेस्टिंग साइट 1, हम इसको ले लेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे टेस्ट करेंगे। अगर आप पहली बार टेस्ट कर रहे हैं तो ये आएगा, अगर आप दूसरी बार टेस्ट कर रहे हैं तो ये आएगा, कनेक्शन वॉज मेड सक्सेसफुली, और आप ओके करेंगे। जैसे ही आप इस वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक कनेक्शन नाम का फ़ोल्डर बन जाएगा। उस कनेक्शन नाम के फ़ोल्डर में आपकी कॉन्फ़िग नाम की फ़ाइल आ जाएगी। आप जैसे इसको ओके करेंगे तो ये देखिए कनेक्शन वाला एक फ़ोल्डर बन गया। कनेक्शंस वाले फ़ोल्डर में config डॉट php की एक फ़ाइल आ गई। अगर आप इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे यहीं से, तो देखिए ये पूरा कनेक्शन आपका बन गया। यहाँ पे ये कोडिंग आपकी लिख गई, फाइल नेम होस्ट डॉट कॉन्फ़िग। अब आप इसको चाहें तो बदल भी सकते हैं,
ये सारे वेरिएबल्स हैं, आप इनको बदल भी सकते हैं, आप इनको ऐसा भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका ये डेटाबेस बाइंड हो गया। आप देखिए यहाँ पे एक कॉन्फ़िग नाम का डेटाबेस बन गया, उसके अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर ये हैं, नन है, टेबल से एक है डेटा नाम की टेबल के अंदर सिटी वैरकेर है, आईडी इंटीजर है, नेम वैरकेर है, ये सारी चीज़ दिखा रहा है। अगर आपको व्यूज़ भी बना रखे हैं आपने तो व्यूज़ भी दिखाएगा। अभी हमने सिर्फ टेबल बना रखा है तो वहाँ पे सिर्फ टेबल दिखा रहा है, टेबल के अंदर की जो फील्ड्स हैं वो दिखा रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम अगले ट्यूटोरियल में कि हम इस डेटाबेस के साथ वर्क कैसे करेंगे, अपनी साइड में डेटाबेस से डायनेमिक डेटा कैसे लाएंगे, कैसे इंसर्ट करवाएंगे विदाउट कोडिंग। ये वो प्रोसीजर है जिससे हम बिना कोडिंग की मदद से भी ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पीएचपी आती है, माई आता है अच्छे से, तो हम चाहते हैं कि हमारा काम थोड़ा सा फास्ट हो जाए और हम बिना कोडिंग के ऐसा कर लें, तो हम कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तब भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आप कोड को समझ नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने पीएचपी माई सीख रखा है उनके लिए ये सोने पे सुहागा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। वो अपने काम को और अच्छे से कर सकते हैं, एफिशिएंट वे में कर सकते हैं, और उनके लिए डबल डबल फ़ायदा है। वो कोडिंग भी जानते हैं और इधर से भी जानते हैं, तो बेस्ट ऑफ दोनों से जानना तो और बेस्ट है। अगर आपको कोडिंग आती है, ये नहीं आता तो भी चलेगा, बट आपको ये आता है और कोडिंग नहीं आती तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कोडिंग बेस्ट है। कोडिंग पे पहले कमांड होना चाहिए, ये सब तो आ ही जाता है ऑप्शन सीख के। अब मैंने एक बार बता दिया, आप इंशाल्लाह ऑप्शन को 2-3 बार रिवाइज करेंगे, बिल्कुल आराम से आ जाएगा आपको। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, कुछ नया सीखेंगे अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।